और परमात्मा के अलावा हमारी एक्चुअल पहचान कोई नहीं जानता। चाहे फैमिली में, रिश्ते में, कोई भी हो इस दुनिया में, कोई भी हमारी पहचान नहीं जान पाता। अगर कोई बता पा रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताएगा। कोई दोस्त है तो उसने तुम्हारा उसके साथ जैसा एक्सपीरियंस है वो वैसी पहचान बताएगा। आपके माता पिता, उनके साथ जैसा अनुभव है वो वैसी पहचान बताएंगे। आपके दोस्त, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, कोई भी हो, उनके साथ आपका जैसा व्यवहार रहा है वो उस तरीके की आपकी पहचान बताएंगे। तो सबकी अलग अलग पहचान हो गई ना। तो एक्चुअल पहचान कौन है उनमें से? ओम शांति। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का और बाप का साक्षात्कार करा सकता है। सदा अलंकारी, हमेशा अलंकारी। अलंकार का क्या मतलब है? अलंकार का मतलब है, जैसे हम ये हिंदी में जब हम व्याकरण पढ़ते हैं तो उसमें कुछ अलंकार आते हैं। अलंकार का मतलब होता है कि कुछ सजावटी बेहतर बनाने के लिए, उसको और भी सौंदर्य देने के लिए कुछ चीजें होती हैं, उसको अलंकार कहते हैं। किसी चीज को और भी सुंदर बनाना। तो परमात्मा कह रहे हैं सदा अलंकारी स्वरूप, यानी कि यही सौंदर्य अपना स्वरूप हम कैसे बनाएं। अब ये कई लोग जो आजकल की जनरेशन है वो मेकअप, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स की तरफ इतनी भाग रही है, उसकी मैं बात नहीं कर रहा। यहाँ पे बात वो भी नहीं हो रही। ये बात हो रही है अपने आत्मा के गुणों को जानना और उनको धारण करना, उनको अपने डे टू डे लाइफ में अप्लाई करना, पूरे समाज में, पूरे वातावरण में, पूरे इन्वायरमेंट में वही चीज रेडिएट करना। मनसा वाचा कर्मणा में वही गुण तुम्हारे आना, और वही गुणों के थ्रू आप हर कर्म करोगे तो वही सदा अलंकारी स्वरूप कहलाएगा। तो परमात्मा कह रहे हैं सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही, यानी कि आत्मा के गुणों में सदा रहने वाला ही, आत्मा के गुणों को धारण करके अपने सारे कर्म करने वाला ही स्वयं का यानी खुद का और बाप का, बाप यानी उस परमात्मा का साक्षात्कार करा सकता है। साक्षात्कार का मतलब है, यहाँ पे कोई इंटरव्यू की बात नहीं है। साक्षात्कार का मतलब होता है कि आत्मसात करना। अगर किसी से बातें कर रहा है तो दूसरों को लगेगा बात करते करते कि हाँ, इसमें कुछ तो बात है, इसमें कुछ तो झलक है परमात्मा की, इसकी बोली में कुछ तो ऐसी अनुभव है, ऐसा कुछ फील है। तो वो चीज तभी होगी जब हम सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहेंगे, यानी आत्मा के गुणों को धारण करते हुए अपनी आत्मिक स्थिति में रहेंगे। क्योंकि हमारी दो स्थिति हो गई हैं, एक है बॉडी कॉन्शियसनेस और एक है सोल कॉन्शियसनेस। आज की डेट में जितने भी लोग हैं, हर तीसरा या चौथा इंसान बॉडी कॉन्शियसनेस में ही है। वो अपने को एज अ बॉडी समझता है और अपनी जो भी टैग यानी कि कुछ लेवल उसने प्राप्त किए हैं मेहनत से, तो उन्हीं लेवल्स को वो अपनी पहचान समझता है। कोई डॉक्टर होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई पुलिस होगा, कोई एयरफोर्स में होगा, कोई आर्मी में होगा, कोई टीचर है, कोई हाउसवाइफ है, हस्बैंड है, पेरेंट्स है, माता है, पिता है। तो वो लेवल ही अपने को समझ रहे हैं कि हाँ, मैं ये हूँ, मेरा नाम ये है, मेरा प्रोफेशन ये है। ये पहचान बॉडी की है। ये हो गया बॉडी कॉन्शियसनेस, और इसी पहचान के थ्रू जीना, ये बॉडी कॉन्शियसनेस में जी रहे हो। ये ठीक उसी तरीके से है कि एक कार है और एक ड्राइवर है, और उस कार का ड्राइवर अपना जो पहचान बता रहा है वो ये बता रहा है कि मैं यही कार हूँ। जो कार के फीचर है वो अपने फीचर वो बता रहा है, जो कार का नाम है वही अपना नाम बता रहा है कि मैं
मर्सिडीज़ हूँ, मैं थार हूँ, मेरी स्पीड ये है, मैं इतने लीटर पेट्रोल या डीजल में इतने किलोमीटर तक चलती हूँ, मेरी ये कंफर्ट्स हैं। लेकिन कोई बाहर वाला देखेगा, वो बोलेगा कि ये तो अपनी कार की पहचान बता रहा है, कार की स्पेशलिटीज बता रहा है, तो अपने आप को नहीं जानता क्या? तो वही हमारे साथ भी हो गया है। लगेगा ना कि क्या हम तेरा नाम बोल रहे हैं, तो गाड़ी का नाम बता रहा है, गाड़ी की स्पेशलिटीज बता रहा है। तो वही आज हमारे साथ भी है कि हम बॉडी कॉन्शियसनेस में इतने इन्वॉल्व हो चुके हैं कि हम सोल कॉन्शियसनेस जो थे वो हम भूल चुके हैं, बल्कि है वो हमारे अंदर। लेकिन अगर भूल चुके हैं तो धीरे 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 वो आत्मा की एनर्जी डिप्लीट हो रही है। और यही आज हर एक दूसरे व्यक्ति की एनर्जी डिप्लीट हो चुकी है। और हमें लगता है कि जब सभी लोग एक जैसे ही हैं, तो हमें लगता ही नहीं कि कुछ है, कुछ अलग सा, कुछ चेंज है। अगर सारे लोग बीमार ही हैं तो हमें वो बीमारी ही नॉर्मल लगेगी कि हाँ, सब नॉर्मल ही है। तो दो स्थितियां हैं, बॉडी कॉन्शियसनेस और सोल कॉन्शियसनेस। तो यहाँ पर अगर सोल कॉन्शियसनेस में है, आत्मिक स्वरूप में आप हैं, आत्मा के गुणों को धारण करते हुए आप चल रहे हैं और हर कर्म कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, रिश्ते हैं, रिलेशनशिप हैं, फैमिली है, जो भी आप कर रहे हैं, जहां भी हैं, इस आत्मा के गुणों को धारण करके करो, तो वही अलंकारी स्वरूप बन जाएगा। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित रहने वाला ही स्वयं का और बाप का साक्षात्कार करा सकता है। सदा अलंकारी और निरहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित, विश्व को रोशन करने वाले दीपकों के प्रति बाबा बोले। यहाँ पे 3 शब्द बताए गए हैं। अलंकारी बता दिया हूं, निरअहंकारी यानी कि ईगो हो ही नहीं। ईगो किस बात का? ईगो तभी होता है जब हम अपनी बॉडी की पहचान को खुद की पहचान समझ लेते हैं। जो भी हमने अक्यूमुलेट किया है, टैग प्राप्त किए हैं, लेवल प्राप्त किए हैं अपनी इस लाइफ में, उसी को अपनी पहचान समझना, वो है अहंकारी। अपनी वास्तविक पहचान को भूलकर किसी गलत पहचान को अपनी पहचान मानना, वो है अहंकारी, ईगो। और उसको कुछ बोल देता है तो फिर वो ईगो हर्ट हो जाता है। लेकिन वो हमारी पहचान ही नहीं है। हमारी असली पहचान है कि हम आत्मा हैं। वी आर द सोल, पावरफुल सोल। तो आत्मिक स्थिति में रहना ही हमें ईगोलेस बना देती है, यानी कि निरअहंकारी। वो ईगो हमारे अंदर रहेगा ही नहीं, क्योंकि आत्मा है शांत स्वरूप आत्मा, पवित्र स्वरूप आत्मा, आनंद स्वरूप आत्मा, ज्ञान स्वरूप आत्मा, प्रेम स्वरूप आत्मा, खुश, सुखी और आनंद स्वरूप आत्मा। ये गुण है आत्मा के। ये गुण है तो ईगो आ ही नहीं सकता, वो स्वरूप ही नहीं है आत्मा का। तो सदा अलंकारी और निरअहंकारी यानी कि ईगोलेस, और निराकारी, निराकारी यानी कि जिसका कोई आकार नहीं है, क्योंकि परमात्मा भी निराकार है, इसलिए उससे हर एक आकार निकलता है। वो है परमात्मा, जिसका कोई आकार नहीं, लेकिन जिससे हर एक आकार निकलता है, वो है परमात्मा। लेकिन इसकी एक पहचान है। ये ज्योति बिंदु एक प्रकाश पुंज की तरह है। तो बाबा कह रहे हैं, सदा अलंकारी, निरअहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित, विश्व को रोशन करने वाले दीपकों के प्रति बाबा बोले। क्या बोले? ध्यान से सुनिए। बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। ऐसी रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है। यानी बाप दादा स्नेही बच्चों, स्नेही बच्चे कौन से बच्चे?
जो बाबा के प्यारे बच्चे हैं। बाबा के प्यारे कौन हैं? जो अपने आप को समझते हैं, अपने आप को आत्मिक स्वरूप में समझते हैं। क्योंकि आत्मिक स्वरूप में रहोगे तो वो पहचान तुम जान पाओगे कि मेरा पिता कौन है, मैं किसका बच्चा हूँ। जैसे हम बॉडी में रहते हैं तो बॉडी में हमें पता है कि मैं कौन हूँ, अपना नाम हमें पता है, अपना टैग हमें पता है, अपनी कास्ट हमें पता है। तो अपने बाप को भी हम जानते हैं, अपनी मम्मी पापा को भी जानते हैं, अपनी फैमिली को हम जानते हैं, अपनी फैमिली बैकग्राउंड को हम जानते हैं। क्योंकि हम बॉडी में हैं तो हमारा रिलेशन बॉडी की तरफ ही डायरेक्ट करता है कि हाँ मैं यहाँ हूँ, मैं यहाँ हूँ। लेकिन हम आत्मक यानी कि सोल कॉन्शियसनेस में रहते हैं, क्योंकि यही हमारी एक्चुअल पहचान है। तो हम तब जान पाएंगे कि मैं कौन हूँ, मेरे गुण क्या हैं और मेरा संबंध किससे है, मेरी फैमिली कहाँ है, मेरे पिता कौन है, उनके क्या गुण हैं, उनकी क्या पहचान है। तो ये गुण तभी हमें मालूम पड़ेंगे। तो बाबा कह रहे हैं कि बाप दादा स्नेही बच्चे, यानी बाप दादा के वही स्नेही बच्चे हैं जो आत्मिक स्वरूप में रहते हैं, परमात्मा से योग लगाते हैं। योग यानी कि कनेक्शन, जोड़ आत्मा का परमात्मा से। तो बाप दादा स्नेही बच्चों के रूहानी स्नेह की महफिल में आए हैं। रूहानी यानी कि एंजल, तो उस महफिल में आए हैं। और ऐसी रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है। रूहानी स्नेह की महफिल यानी कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, ये रूहानी लोग कहाँ पे मिलते हैं? ये एंजल, आत्मिक स्वरूप में रहने वाले लोग कहाँ हैं? वो यहीं पर हैं। कहाँ? इस धरती पे। आप हो सकते हैं, मैं हो सकता हूँ, कोई और हो सकता है। जो इसको सुन रहा है तुम हो सकते हो। लेकिन तुम अपने आप को भूल चुके हो। तुम अपने आप को बॉडी कॉन्शियस में समझते हो कि तुम बॉडी हो, जो तुम आज कर रहे हो वही तुम्हारी पहचान है। ये तुम्हारी पहचान नहीं है, समझ लो। ये तुम्हारी बॉडी की पहचान है, बट तुम हो कौन? जो तुम सुन रहे हो वो तुम हो कौन? ये कभी पता किया तुमने? अगर मैं आपसे कहूं, अगर तुम कहते हो कि तुम्हारा शरीर तुम हो, तो तुम्हारे शरीर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो तुम कह रहे हो? सपोज करिए कोई रथ है, रथ जो सतयुग या द्वापर युग में हुआ करता था, इधर उधर जाने के लिए, युद्ध करने के लिए। तो वो समझ करो वो रथ है, उस पर घोड़े भी लगे हैं। अगर मैं कहूं कि रथ कौन है, तो तुम कहोगे कि ये पूरा रथ है। अगर मैं बोलूं कि ये पूरा रथ में रथ, तुम किसको बोल रहे हो? मैंने घोड़ों को कहा कि घोड़े रथ हैं, तो आपका जवाब होगा कि नहीं, घोड़े कैसे रथ हो सकते हैं? घोड़े तो घोड़े हैं। ठीक है, घोड़ों को निकाल दिया। अब घोड़ों से जो लकड़ी होती है, जो रथ से कनेक्ट होती है, वो लकड़ी है रथ। आपका जवाब होगा नहीं, वो भी नहीं है रथ। क्या उस रथ के टायर हैं रथ? नहीं, वो भी निकाल दिए। और जो ऊपर की साइड जो खड़े होने के लिए होता है, वो है रथ। आप कहोगे कि नहीं, वो भी नहीं है रथ। क्या वो झंडा है रथ? वो भी नहीं है रथ। वो सारा निकाल दिया। अब वहां तो कुछ बचा ही नहीं। अब तुम कह रहे थे कि ये है रथ। तो रथ कहाँ था? रथ एक जोड़ था, जोड़। इन सारी चीजों का जोड़ था रथ। तो जो तुम बॉडी कहते हो ना कि मैं हूं ये, तो वो पूरी बॉडी में तुम कौन हो, ये तुम्हें नहीं पता है। ये सारी चीजों का जोड़ है, और उस जोड़ को जो चलाए रखता है वो है आत्मा। इस शरीर को जो चलायमान बनाती है, मन और बुद्धि को जो कंट्रोल करती है इस शरीर में, वो है आत्मा। और वही आत्मा ही हमारी असली पहचान है। तो बाप दादा कह रहे हैं, ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है। यहीं पर अगर हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो यही हमारी रूहानी महफिल हो गई।
और ये कल्प में अब संगम पर ही होती है। यानी ये जो महफिल है, जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, वो महफिल कल्प में। कल्प मतलब होता है कि 4 युगों का एक कल्प होता है, यानी कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो ये 4 जो युग थे, इन 4 युगों को मिला के एक कल्प होता है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं कि ऐसी रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है। कल्प मतलब आप समझ लिए। तो कल्प जब ये 4 युग हैं, तो इसमें संगम कहाँ पे आया? संगम आता है संगम काल, कॉन्फ्लुएंस एज। ये कलयुग के अंत का समय है और सतयुग का शुरुआती समय है। तो ये जो छोटा सा टाइम पीरियड है, इसी टाइम पीरियड को कहते हैं संगम युग। यहाँ पे स्वयं परमात्मा आते हैं तुमको बदलने, लेकिन जो नहीं समझता इस बात को, वो फिर कलयुग, घोर कलयुग के जो गुण हैं उन्हीं को धारण किए रहता है, फिर मरता है, फिर वही अवगुणों के साथ पैदा होता है और इसी चक्र में फंसता रहता है। लेकिन यहाँ पे जो खुद को बदलता है, बदलना यानी कि अपने आप को जानना, अपनी वास्तविक स्वरूप को जानना, पहचानना और उन गुणों को धारण करते हुए जीना, वो यहाँ से कलयुग के दुनिया से, इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया, सतयुग की दुनिया में एंटर कर जाता है। तो यही संगम काल है। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे रूहानी स्नेह की महफिल कल्प में अब संगम पर ही होती है। ऐसी महफिल इस संगम काल में ही होती है। यानी ये जो संगम काल है, यहाँ पे ऐसे स्नेही, ऐसे एंजल्स, ऐसी आत्माएं यहाँ पे हमें मिलती हैं, क्योंकि ये जाने का समय है। तो यहाँ पर आजकल हम देख रहे होंगे कि हर जो यूथ है, भले गलत रास्तों पे भी है, बट यूथ के अंदर एक है स्पिरिचुअल की तरफ जानने का, स्पिरिचुअलिटी को समझने का, वो शक्तियों को, परमात्मा को, शक्ति, एनर्जी को जानना चाहता है, क्योंकि अब समय निकट है। और जो ये समय निकट है, ये जाने का समय है, ये संगम युग है, क्योंकि घोर कलयुग के बाद सतयुग आना ही आना है। जैसे घनघोर रात के बाद सुबह का आना तय है, सूरज का निकलना तय है, वैसे ही घोर कलयुग के बाद सतयुग आना तय है। तो इस कॉन्फ्लुएंस एज में परमात्मा स्वयं आए हैं कि कलयुग, सतयुग में जाओगे तो ऐसे नहीं जा सकते हो, ऐसे अवगुण लेके नहीं जा सकते हो। सतयुग की प्रॉपर्टीज कुछ और हैं, क्योंकि वहां पर आत्मा जो थी वो अपने फुल गुणों में थी, वो सर्वश्रेष्ठ आत्मा थी, सारे गुण थे उस आत्मा में। लेकिन अभी कलयुग में आत्मा तो है, उसके गुण भी थे, बट वो गुण डिप्लीट हो चुके हैं, आत्मा डिस्चार्ज हो चुकी है। तो उन्हीं गुणों को धारण करने के लिए और उन गुणों को तुम्हें बताने के लिए, क्योंकि तुम भूल चुके हो, तो उन गुणों को याद दिलाने के लिए परमात्मा आए हैं इस संगम काल में, इस कॉन्फ्लुएंस एज में, और तुम्हें डायरेक्ट कर रहे हैं कि मुझे जानो, अपने आप को जानो, अपने गुणों को जानो। और जब तुम ये जानोगे तो तुम अपने वास्तविक जो जर्नी है, जो तुम्हारा उद्देश्य था इस धरती पर आने का संगम परम धाम से, वो तुम्हारा सफल हो जाएगा और आप इस पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जब भी टाइम मिले, जब भी अंतिम समय होगा, तुम आसानी से जा पाओगे और इस पुरानी दुनिया से अलविदा कर जाओगे। और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती। ये बात और ध्यान से सुनिए, ये संगम काल ही है, इतना छोटा सा टाइम पीरियड है ये। इसी टाइम पीरियड में परमात्मा स्वयं आते हैं इस पृथ्वी पर। आपने सतयुग में सुना होगा, आपने द्वापर युग में सुना होगा कि तपस्या करने कोई पहाड़ों पे, किसी जंगल में, किसी शांत जगह पे चला गया और वर्षों वर्षों तक तपस्या कर रहा है। वर्षों के बाद उसे पता चलता है, उसकी तपस्या सफल होती है, तो उसे परमात्मा दर्शन देते हैं। इतनी मेहनत थी उस टाइम पे, लेकिन इस कॉन्फ्लुएंस एज में, इस संगम काल में स्वयं परमात्मा आए हैं तुम्हारे पास। तुम जो भी कर रहे हो, शादी हो गई नहीं हुई है, पढ़ाई कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, लेकिन
आत्मा के गुणों को धारण करते हुए, अपनी पहचान को जानते हुए सारे काम करोगे, तो वही तुम्हें परमात्मा से कनेक्ट करेगा। फिर परमात्मा को अलग से याद करना नहीं पड़ेगा, ये नाटक नहीं करने पड़ेंगे, पूजा दान दक्षिणा करो पर मन से करो। बट अभी हमारा मन है नहीं। अगर हम कुछ दान करेंगे तो उसके पीछे काफ़ी सारी एक्सपेक्टेशंस हैं। किसी को दान दे रहे हो तो सोचते हैं कि यह कुछ मुझे देगा, ये पब्लिसिटी के लिए हम दान करते हैं। पब्लिसिटी के लिए किसी से बात करते हैं, किसी गरीब को दे रहे हैं तो पब्लिसिटी के लिए। आज देख लो, जितने भी लोग, जैसे कोई वृक्ष लगा रहा है तो एक वृक्ष एक है, लेकिन लगाने वाले 100 हैं। 100 वो अलग अलग नहीं लगा रहे, 100 एक ही वृक्ष को लगा रहे हैं फोटो खींचने के लिए। किसी को कुछ दे रहा है, कोई किसी गरीब को मदद कर रहा है, तो वो इनडायरेक्टली नहीं हो सकती है क्या? हो सकती है, लेकिन पब्लिसिटी के लिए एक्सपेक्टेशन है कि हाँ लोग मुझे देखें। जब तक ये एक्सपेक्टेशन जुड़ेगी वो मन से नहीं होगा, और मन से किया भी तो वो उसका जो फल बन रहा होगा वो नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके पीछे कुछ आसक्ति, एक्सपेक्टेशन जुड़ी है। तो जो करोगे, जो भी काम करोगे, मन से करोगे, सच्चे मन से करोगे। ये तुम्हारी मतलब अलग से नहीं करना पड़ेगा कि मुझे सच्चे मन से करना है, नहीं मुझे अच्छे मन से करना है, ऐसा नहीं। वो ऑटोमेटिक तुम्हारे अंदर से आएगा। जब तुम अपने आत्मिक स्वरूप में रहोगे तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर से ऑटोमेटिक आती रहेंगी। जैसे फूल है तो फूल सुगंध को अलग से अंदर से निकालता नहीं है कि उसका मूड नहीं है सुगंध निकालने का, पर वो जबरदस्ती निकाल रहा है, नहीं। उसका स्वभाव ही है सुगंध बिखेरना, सुगंध को फैलाना, खिल जाना। तो वैसे ही हम जब अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो जो हमारे आत्मा के गुण हैं वो ऑटोमेटिक हमारे काम में, हमारे बोल में, हमारे विचारों में, हमारे कर्म में झलकते जाते हैं। और जब हम अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं तो फिर हम दूसरों को भी चेंज कर सकते हैं, दूसरों को भी बदल सकते हैं, बोलने से नहीं, उसको जबरदस्ती कुछ टारगेट देने से नहीं। वो वाइब्रेशन हमारी रेडिएट होंगे और उसके मन को, यानी उसकी आत्मा को टच करेंगे, क्योंकि संकल्प से ही संसार है। कौन सा संसार? ये बाहर का संसार नहीं, ये तो बाहर आउटसाइड वर्ल्ड तो है ही, हमारे अंदर भी एक संसार है, एक पूरा वर्ल्ड है, एक पूरा ब्रह्मांड है। तो हम जैसा संकल्प करेंगे वैसे ही वो संसार बनेगा। और परमात्मा कह रहे हैं कि ये जो महफिल है ये किसी भी कल्प में नहीं हो सकती, किसी भी युग में नहीं हो सकती, इसी युग में होगी, इस संगम युग में ही हो सकती है। यानी कि परमात्मा बच्चों के साथ यहाँ पे खुद आता है मिलने, और ये किसी युग में नहीं होगी, ना ही सतयुग में होगी, ना द्वापर युग में होगी, ना कल युग में होगी, ना त्रेता युग में होगी। ये परमात्मा स्वयं जो हमें मिलने आए हैं, हमसे कह रहे हैं कि अपने आप को जानो, मुझे जानो, अपने आप को जानो, अपने इन गुणों में रहकर जियो। तो वो परमात्मा स्वयं आए हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि जाने का समय हो गया है, इस पुरानी दुनिया को छोड़ने का समय आ गया है। तो परमात्मा जाने के लिए कह रहा है, और कह रहे हैं कि और किसी भी युग में रूहानी बाप और बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती, किसी भी युग में नहीं हो सकती। ये जो संगम युग है, कॉन्फ्लुएंस एज है, इसी में ही ये महफिल हो सकती है। यानी कि आत्मा का परमात्मा से मिलन इसी संगम युग में हो सकता है। इस महफिल में अपने को पद्मापदम भाग्यशाली समझते हो? परमात्मा कह रहे हैं इस महफिल में अपने आप को पद्मापदम भाग्यशाली समझते हो? ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि परमात्मा को पता है कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली थे। इतने कल्पों से हम चलते आ रहे हैं अपनी जर्नी में, बट हम भूल गए हैं। हमें तो बस इसी जन्म का पता है, एक छोटे से टाइम पीरियड का ही पता है, वो भी नहीं पता है किसी किसी को। तो परमात्मा हमारी सारी जर्नी जानता है, क्योंकि हम भाग्यशाली थे, पद्मा पदम भाग्यशाली थे, लेकिन आज हम भूल गए। तो परमात्मा यही कह रहा है कि तुम ये समझते हो अपने आप को, क्योंकि तुम थे
लेकिन उसको याद करने के लिए परमात्मा पूछ रहे हैं कि इस महफिल में अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो? ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं, क्योंकि ऐसा भाग्य था, ऐसा पद्मा पदम भाग्यशाली हम थे जिनका वर्णन स्वयं बाप करता है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी बाप यानी कि परमात्मा बच्चों के इस भाग्य का वर्णन करते हैं। ऐसा भाग्य था, ऐसा श्रेष्ठ भाग्य था। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देखकर हर्षित होते हैं, खुश होते हैं, ऐसे भाग्यशाली बच्चों को देखकर। तो सोचो ऐसा भाग्य क्या होगा। भाग्य को सुमिरन करते ही बाप की सुमरणी के मणके बन सकते हो। अगर भाग्य को सुमिरन करते ही, भाग्य यानी कि वो जो हमारी आत्मा है उसके गुणों को जान लिया और उन गुणों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत कर लिया, उन गुणों को धारण कर लिया अपने समस्त इस पूरी जिंदगी में, पूरी लाइफ में अपने अंदर समाहित किया उन गुणों को। मनसा वाचा कर्मणा में आपका तनिक मात्र भी कोई अवगुण ना आए, वो आएगा ही नहीं। तो यही भाग्य को सुमिरन करना हो गया, यही हमारा भाग्य है, यही हमें पद्मा पदम भाग्यशाली की स्थिति में ले जाएगा। तो भाग्य को सुमिरन करते ही यानी कि वो स्थिति को याद करते हुए, उस स्थिति को धारण करते हुए सारे काम करना है, भाग्य को सुमिरन करना है। तो भाग्य को सुमिरन करते ही बाप की सुमरणी के मन के बन सकते हो, यानी कि बाप को वो याद आएंगे ही आएंगे वो बच्चे जो अपने वास्तविक सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में हैं और सारे कर्म करते जा रहे हैं। वो अलग से दिखेंगे, अलग से ही चमकेंगे। इतना ऊंचा भाग्य जिसका आज कलयुग के अंत में भी सुमरन करने वाले भक्त अपने को भाग्यशाली समझते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। यानी कि ऐसा श्रेष्ठ भाग्य जो भी सुन रहा है, ऐसा मत समझिए कि ये वीडियो ऐसे ही आ गई आपके पास। कहीं ना कहीं तुम्हारे अंदर भी वो खोज चल रही है, वो स्पिरिचुअल की तरफ वो खोज चल रही है और ये वीडियो तभी तुम्हारे तक पहुंची है। भाग्य को सुमरण करते ही बाप की सुमरणी के मणके बन सकते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए भी सभी तड़पते हैं। जैसा श्रेष्ठ भाग्य तुम्हारा है, जैसे पद्मा पदम भाग्यशाली तुम हो, ऐसे भाग्य के लिए सभी तड़पते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य के अनुभव के अंजलि के लिए, यानी कि ऐसा जो अनुभव है इसकी अंजलि यानी कि जैसे हम दोनों हाथ से पानी पीते हैं, इस अनुभव के अंजलि मात्र के लिए भी सभी लोग तड़पते हैं कि इतना ही मिल जाए, बट मिले तो सोचो वो कितना बड़ा भाग्य है। सदैव अपने को इतना भाग्यशाली आत्मा समझते हो? परमात्मा पूछ रहे हैं, सदैव अपने को इतना भाग्यशाली समझते हो? भाग्यशाली आत्मा समझते हो? तो सोचो वो कितना बड़ा भाग्य है। बड़े से बड़ा ब्राह्मण कुल है, ऐसे ब्राह्मण कुल के भी आप दीपक हो, कुल के दीपक, अर्थात सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का रोशन करता रहे। कुल के दीपक यानी सदा अपनी स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे, ब्राह्मण कुल का। और स्मृति की ज्योति का क्या मतलब है? स्मृति की ज्योति से ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करता रहे। ब्राह्मण कुल यानी कि जो आत्मिक स्थिति में रह रहे हैं उस कुल का नाम रोशन करे। और स्मृति की ज्योति यानी कि उस याद में रहे, अपने पहचान को ना भूले, अपने गुणों में, आत्मिक गुणों में रहकर अपने आत्मिक गुणों को धारण करते हुए सारे काम करे। और इस आत्मा का किससे कनेक्शन है
वो ना भूले, वो योग लगा रहे 24 घंटे। और 24 घंटे कैसे लग सकता है? अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप किसी रिलेशनशिप में हैं, तो उनकी याद आपको आती ही रहेगी। आपको अलग से टाइम नहीं निकालना पड़ेगा इसके लिए, क्योंकि आपका उनके साथ अनुभव है, एक्सपीरियंस है, समय साथ आपने बिताया है, अच्छा बुरा टाइम आपने साथ बिताया है। तो परमात्मा के साथ भी यही, जब कनेक्शन बनाओगे, उनकी पहचान को जानोगे, अपनी पहचान, फिर उनकी पहचान को समझोगे, वो कैसे दिखता है, अपने आप को देखोगे आप कैसे दिखते हैं एज अ आत्मा, और वो परमात्मा फिर कैसे दिखता है, उसकी पहचान हो पाएगी, उसके गुणों को आप जान पाओगे। और जो ये फालतू की चीज़ें हैं ना कि भगवान सजा देता है, ये करता है, तो इन गुणों को आप जान लोगे ना, तो परमात्मा को भी आप जान पाओगे कि परमात्मा के गुण क्या हैं। परमात्मा बुरे कर्मों का फल दे सकता है या नहीं दे सकता है, गुस्सा कर सकता है या नहीं कर सकता है, सजा दे सकता है नहीं दे सकता है, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, उसका क्या रोल है हमारे कर्म और कर्म फल में, ये सब तुम जान पाओगे। तो स्मृति की ज्योति यानी कि अपनी आत्मिक स्थिति की ज्योति में, अपनी आत्मिक स्थिति में रहकर सारे कर्म करना ही ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करेगा। ऐसे अपने को कुल के दीपक समझते हो, सदा स्मृति की ज्योति जगी हुई है, जगी हुई है, बुझ तो नहीं जाती। अखंड ज्योति यानी कभी भी बुझने वाली नहीं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। जड़ चित्र यानी कि जो मूर्तियां हम बनाते हैं, या जैसे केदारनाथ में हो गया, कुछ ऐसे दीपक हैं जो अखंड ज्योति जिन्हें कहते हैं, वो हर समय जलते रहते हैं। आपके जड़ चित्रों के आगे भी अखंड ज्योति जगाते हैं। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वो यादगार है। तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं क्या? अगर वो अखंड ज्योति नहीं बुझ सकती तो आप तो चैतन्य दीपक हो। चैतन्य अखंड ज्योति का ही वो यादगार है। यानी जो चैतन्य का मतलब होता है कि अपनी सोल कॉन्शियसनेस स्थिति में रहना, अपनी आत्मिक स्थिति में रहना ही चैतन्य कहलाता है। तो चैतन्य अखंड ज्योति का ही वो यादगार है, वो साइन है, वो याद दिला रहा है कि तुम चैतन्य हो। वो हर समय जलता रहता है। जैसे अखंड ज्योति होती है वो चलती रहती है, वैसे तुम चैतन्य हो, यानी कि तुम आत्मा हो, तुम सोल कॉन्शियसनेस हो, तुम आत्मिक स्वरूप में हो, तुम उस परमात्मा के बच्चे हो और परमात्मा से तुम्हारा हर समय कनेक्शन बना है, वही चैतन्य स्थिति है। तो चैतन्य अखंड ज्योति का ही वो यादगार है। तो चैतन्य दीपक बुझ सकते हैं क्या? बुझी हुई ज्योति अच्छी लगती है? तो स्वयं को भी चेक करो, जब स्मृति की ज्योति बुझ जाती है तो कैसा लगता होगा, है ना? परमात्मा कह रहे हैं कि अगर जो अपनी स्थिति को ही भूल गया, उस चैतन्य स्थिति को ही भूल गया, अपनी आत्मिक स्थिति को ही भूल गया, तो वो ठीक उसी तरीके से जैसे दिया जल रहा है, अखंड दिया जल रहा है और वो बुझ जाए, जो कभी नहीं बुझने वाला था वो बुझ चुका है, तो कैसा लगता होगा? क्या वो अखंड ज्योति हुई? नहीं, ज्योति की निशानी है सदा स्मृति स्वरूप और समर्थी स्वरूप होगा। यानी कि जो ज्योति की निशानी है वो यही है कि स्मृति स्वरूप रहेगी, वो हर समय परमात्मा के साथ योग लगा रहेगा, कनेक्शन बना रहेगा। योग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है कि बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, बच्चे हैं आप बैठे हैं, नहीं। योग का मतलब है कि आप चलते फिरते, काम करते हुए, उठते बैठते कहीं जा रहे हैं, वो योग आप क्षण भर में वो कनेक्शन बना सकते हैं। तो वो सदा स्मृति स्वरूप, और जब ये सदा स्मृति रहेगी तो ये तुम्हारी पक्की होती रहेगी, यही समर्थी स्वरूप होगा। स्मृति और समर्थी का संबंध है। अगर कोई कहे स्मृति तो है कि बाबा का बच्चा हूं, लेकिन समर्थी नहीं है, यह हो ही नहीं सकता, क्योंकि स्मृति ही है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं। मास्टर सर्वशक्तिवान यानी समर्थ स्वरूप,
समर्थ यानी शक्ति, फिर वो गायब क्यों हो जाती है? कारण क्या है? एक शब्द की गलती करते हो। कौन सी गलती? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो, लेकिन बन क्या जाते हो? अलंकारी के बजाय देह अलंकारी बन जाते हो, यानी बॉडी कॉन्शियसनेस को ही अपना वो समझते हो। इसी बॉडी को ही सब कुछ समझ लेते हो, सजा लेते हो, संवार लेते हो। बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हो। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल, सदा सामने अलंकारी स्वरूप का चिन्ह होते हुए भी, सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते हो। तो हमारे सामने वो सिंबल क्या है? वो परमात्मा है, उस परमात्मा के गुण हैं, उस परमात्मा का स्वरूप है हमारे पास, हमारे सामने। लेकिन वो स्वरूप हमारे सामने होते हुए भी परमात्मा स्वयं कह रहे हैं कि तुम ये हो। वो रख रहे हैं हमारी पहचान हमारे सामने, लेकिन हम उनको नहीं धारण कर रहे हैं। तो हम क्या बन जाते हैं? बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हैं। और आज के डेट में हर दूसरा बंदा यही है, अपने आप को भूल चुका, अपनी एक्चुअल पहचान भूल चुका है। परमात्मा स्वयं आपको कह रहे हैं कि आपकी पहचान ये है मेरे बच्चे। तो शांत स्वरूप है, तो शक्ति स्वरूप है, तो पद्मा पदम भाग्यशाली है, तो सर्वगुण संपन्न है। लेकिन हम वो नहीं समझ रहे हैं। हम बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हैं। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल है, ये सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। अलंकार यानी कि वो गुण जो आत्मा के गुण हैं, वो धारण हम नहीं कर पा रहे हैं, जबकि परमात्मा स्वयं कह रहा है। और परमात्मा के अलावा हमारी एक्चुअल पहचान कोई नहीं जानता। चाहे फैमिली में, रिश्ते में, कोई भी हो इस दुनिया में, कोई भी हमारी पहचान नहीं जान पाता। अगर कोई बता पा रहा है तो वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बताएगा। कोई दोस्त है तो उसने तुम्हारा उसके साथ जैसा एक्सपीरियंस है वो वैसी पहचान बताएगा। आपके माता पिता, उनके साथ जैसा अनुभव है वो वैसी पहचान बताएंगे। आपके दोस्त, आपकी सिस्टर, आपकी वाइफ, कोई भी हो, उनके साथ आपका जैसा व्यवहार रहा है वो उस तरीके की आपकी पहचान बताएंगे। तो सबकी अलग अलग पहचान हो गई ना। तो एक्चुअल पहचान कौन है उनमें से? वो सबका जोड़ है आपकी पहचान। और वो सबकी जोड़ होके फाइनल इमेज क्या बनेगी वो आपको नहीं पता है, ना ही उन लोगों को पता है। कोई एक साइड जानता है, दूसरी साइड नहीं जानता। कोई दूसरी साइड जानता है, तीसरी साइड नहीं जानता आपकी। तो एक्चुअल पहचान जो मतलब वो जो परम पहचान है वो परमात्मा ही जानता है आपकी। तो परमात्मा स्वयं कह रहे हैं तुमसे कि तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो, तुम सर्वशक्तिवान आत्मा हो, तुम्हारा संबंध मुझसे है, तुम्हारा पिता मैं हूं, तुम मेरे बच्चे हो। लेकिन हम इन सब चीजों से इनकार करते हैं। तो वो अलंकार हम धारण नहीं कर रहे हैं। और जो इन अलंकारों को धारण करता है वो सारी प्राप्ति प्राप्त कर लेता है। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं। जैसे इस धरती पर भी बहुत सारे लोग हैं जो कि रॉयल लाइफ जी रहे हैं। तो हद है, हद यानी कि लिमिट। यहाँ पे एक लिमिट है जो कि सब कुछ आज है, एक दिन विनाश होना ही होना है, उसको जाना ही जाना है। तो परमात्मा यही कह रहे हैं, जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। अलंकार यानी आत्मा के गुण, और ब्राह्मण जीवन यानी कि आत्मिक गुणों में रहते हुए, आत्मा के गुणों को धारण करते हुए जीवन जीना ही ब्राह्मण जीवन है। वो कोई पंडित वाली बात नहीं है। यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, न कि देवता जीवन का। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन करते क्या हो?
एक अलंकार को पकड़ते हो तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते हो। कोई 3 पकड़ सकते हैं तो कोई 4 पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। भुजा यानी शक्ति, जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं, वो शक्तियां रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। जब भुजाएं हिलती रहती हैं तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं? इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है? ध्यान दीजिए। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है, इसका तोड़ बता रहे हैं। किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। ये शब्द दिया है, अहंकारी नहीं, ये ईगो में नहीं, अलंकारी बनना है। अलंकारी यानी कि वो जो आत्मा है, उस आत्मा के गुणों में रहना, आत्मा के गुणों को धारण करते हुए जीवन जीना, वही अलंकारी जीवन है। तो अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित न होने के कारण स्वयं का और बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपनी शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। यानी कि वो गुण आपके अंदर नहीं आ सकते हैं। फिर क्यों? बाप दादा बच्चों की कमजोरी की लीला बहुत देखते हैं। जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है, तो बच्चों की भी लीला अपरंपार है। रोज की नई रंगत होती है, माया की नई रंगत में रंग जाते हैं। माया, यहाँ पे माया का जिक्र आया। माया यानी कि ये जो कलयुग की जीवन हम जी रहे हैं। अब शादी में हम जाते हैं तो बिना कुछ दारू पिए, बिना कुछ कंज्यूम किए हुए नशीला पदार्थ, या दारू हो सकता है, सिगरेट हो सकता है, बियर हो सकती है, कुछ भी ऐसा, बिना ये कुछ अंदर जाए हम एंजॉय नहीं कर सकते। कहीं घूमने जा रहे हैं, कहीं पिकनिक मनाने जा रहे हैं, तो दारू चाहिए ही चाहिए। कुछ ऐसा नशीला पदार्थ चाहिए जो अंदर से एक बूस्ट दे हमें। लेकिन विदाउट इन सब चीज के हमें लगता है कि क्या ही है यार, कुछ भी नहीं है, बोरिंग है सब कुछ। तो ये माया के ही अलग अलग स्वरूप हैं जिनको हम अच्छा मान रहे हैं, जिनको हम कंज्यूम कर रहे हैं। तो माया की नई रंगत में रंग जाते हैं। स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्कर चल जाता है। स्वदर्शन यानी कि खुद का दर्शन, यानी कि खुद की पहचान चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन, यानी कि फालतू टाइम वेस्टिंग, ये सब। तो स्वदर्शन चक्र के बजाय व्यर्थ दर्शन का चक्र चल जाता है। द्वापर से जो व्यर्थ कथाएं और कहानियां बड़ी रुचि से सुनने और सुनाने की आदत है, वह संस्कार अभी भी अंश रूप में आ जाता है। इसलिए कमल पुष्प समान, यानी कमल पुष्प के अलंकार धारी नहीं बन सकते। कमल के बजाय कमजोर बन जाते हैं। मायाजीत बनने का दूसरों को संदेश देते, लेकिन स्वयं मायाजीत हैं या नहीं यह सोचते ही नहीं। इसलिए अलंकारी नहीं बन सकते। अलंकारी बनो, न कि देह अलंकारी, न कि देह अहंकारी। अलंकारी बनो यानी कि सोल कॉन्शियसनेस, आत्मिक स्वरूप बनो, न कि देहिक स्वरूप, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस नहीं। ऐसे सदा अलंकारी, निरअहंकारी, निराकारी स्थिति में स्थित होने वाले, सदा के विजयी, सदा जागते हुए दीपक, विश्व को रोशन करने वाले दीपक, बाप दादा के नैनों के दीपकों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते।